क्या आप जानते हैं कि एक पाठ से बीमारियां और दुख कैसे ठीक हो सकते हैं, दर्द मिट सकता है और जीवन में चमत्कार हो सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस कहानी में जान जाएंगे। उससे पहले गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुख भंजनी साहिब की उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। दुख भंजनी साहिब दर्द मिटाने वाली, दुखों को भंग करने वाली यह पवित्र बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी से ली गई है। आज हम आपको बताएंगे कि दुख भंजनी साहिब का पाठ करने से कौन कौन से चमत्कार होते हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक सच्ची श्रद्धा और विश्वास की कहानी, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दिव्य उपदेशों के साथ दुख भंजनी साहिब के पाठ ने एक परिवार और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। अगर आप या आपके परिवार में कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक दुख है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दुख भंजनी साहिब के चमत्कारों की यह अनमोल कहानी। पंजाब के उपजाऊ मैदानों के बीच बसे शांत गांव तलवंडी में, जहां हल्की हवाएं पुराने ज्ञान की बातें लेकर आती थीं, एक भक्त परिवार रहता था, जिनकी जिंदगी गुरु नानक देव जी की हमेशा रहने वाली शिक्षाओं से जुड़ी हुई थी। इसी जमीन पर गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले सच्चाई का रास्ता दिखाया था, जिसमें भगवान के एक होने और नाम सिमरन की ताकत पर जोर दिया गया था ताकि सारा अंधेरा दूर हो जाए। कई पीढ़ियों बाद भी गुरु नानक देव जी की विरासत लोगों को प्रेरणा देती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि सच्चे चमत्कार दुनियावी आकर्षण से नहीं बल्कि बनाने वाले पर पक्के भरोसे से होते हैं। इन भक्त लोगों में युवा हरप्रीत कौर भी थी, जिनके दिल में गुरुओं के भजन गूंजते थे। उनका परिवार लंबे समय से दुख भंजनी साहिब के पवित्र पदों का आदर करता था, जो भगवान के शब्दों का एक कलेक्शन है जो दुखियों के लिए मरहम का काम करता है, जिसे दूर दूर तक दुखों को दूर करने वाले के तौर पर जाना जाता है। हरप्रीत गुरु नानक देव जी की यात्राओं की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, जहां सिख धर्म के पूज्य संस्थापक ने दूर दूर के देशों की यात्रा की और समानता, दया और भक्ति का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि दुख मन का एक भ्रम है, जिसे गुरु की कृपा और वाहेगुरु के लगातार स्मरण से दूर किया जा सकता है। ये कहानियां हरप्रीत के दिनों में भरी होती थी, जब वह अपने बीमार पिता की मदद करती थी, जिनका शरीर एक रहस्यमयी बीमारी से बुरी तरह खराब हो गया था, जिससे वे सालों से बिस्तर पर थे। शहर से डॉक्टर आते जाते रहे, दवाइयां देते रहे, जिनसे थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता था लेकिन इलाज नहीं होता था। घर पर निराशा एक घने बादल की तरह छाई हुई थी। फिर भी हरप्रीत गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से जुड़ी रही। उनका मानना था कि ईश्वर के नाम में किस्मत बदलने की शक्ति होती है। एक ठंडी सुबह अमृतवेला में, जब सुबह की पहली किरणें क्षितिज को चूम रही थी, हरप्रीत एक नए इरादे के साथ उठी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से दुख भंजनी साहिब के पाठ से जुड़े गहरे चमत्कारों के बारे में सुना था। ये पवित्र पाठ, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी से लिया गया है और ज्यादातर गुरु अर्जन देव जी के रागों में लिखा गया था, कहा जाता है कि यह शारीरिक बीमारियों, मानसिक पीड़ा और रूहानी कमी को दूर करता है। इसकी शुरुआती लाइनें दिल को छू गईं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, जिसमें भगवान के नाम को दर्द दूर करने वाला बताया गया है। हरप्रीत ने तय किया कि वो सिख रीति रिवाजों के मुताबिक हर दिन अपने नित्यनेम के बाद गुरु के शब्दों पर पूरे विश्वास के साथ 40 दिन तक पाठ करेगी। जैसे ही उसने पहला दिन शुरू किया, अपने साधारण से घर में एक साधारण चटाई पर पालथी मारकर बैठी, उसके होठों से पद एक सुकून देने वाली नदी की तरह बह रहे थे। उसकी आवाज हालांकि धीमी थी, उसमें भक्ति का जोश था। उसके पिता, जो अपने बिस्तर से सुन रहे थे, अपने थके हुए अंगों में एक हल्की गर्मी महसूस कर रहे थे। परिवार इकट्ठा हो गया, जहां भी हो सका शामिल हो गया। पड़ोसी मधुर जाप के बारे में उत्सुक होकर झांकने लगे और जल्द ही खुद को रूहानी माहौल में खिंचा हुआ पाया। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हरप्रीत दुख भंजनी साहिब का जाप कर रही है, और कई लोगों को याद आया कि कैसे ऐसे पाठों से पहले परेशान दिलों को शांति मिली थी। अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए हरप्रीत लोकल गुरुद्वारे गई, जहां ग्रंथी साहिब ने प्रेरणा देने वाली साखियां सुनाई। उन्होंने अमृतसर में पवित्र सरोवर के पास मशहूर दुख भंजनी बेरी पेड़ के बारे में बताया, जो बीबी रजनी की कहानी से जुड़ा है। उस ऐतिहासिक कहानी में बीबी रजनी एक पवित्र महिला थी, जिनकी आस्था पक्की थी। उन्होंने अपने पिता की मुश्किलों के बावजूद अपने कोढ़ी पति की देखभाल की थी। उनकी भक्ति और बेरी पेड़ के पास के चमत्कारी पानी से उनके पति ठीक हो गए, उनका शरीर ठीक हो गया, जैसे कौवे नहाने पर सफेद हो जाते हैं। ये भगवान के होने का सबूत था। ग्रंथी ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह शारीरिक चमत्कार बहुत गहरा था,
लेकिन असली बात उस आस्था में थी जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी, हर हालात में भगवान को पहचानना। हरप्रीत का जाप रोजाना जारी रहा। 7वें दिन जब वो सच्चे गुरु की बुद्धि की तारीफ वाले शब्द के पास पहुंची तो उसके पिता की सांसें काफी आसान हो गईं। वह जो महीनों से बिना सहारे के नहीं बैठे थे, तकियों का सहारा लेकर धीरे से फुसफुसाए, ये गुरुओं की कृपा है, वो धीरे से बोले। हरप्रीत मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उन्हें बताया कि कैसे गुरु नानक देव जी ने अपनी असीम दया से अपने जीवन से दिखाया था कि अपनी इच्छा को ईश्वर के साथ जोड़कर दुख से पार पाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी की सिद्धों से मुलाकात, जहां उन्होंने दिखावटी चमत्कारों पर नाम की श्रेष्ठता दिखाई, उसके दिमाग में गूंज रही थी। सच्ची शक्ति विनम्रता और जाप में होती है, न कि कुछ देर के दिखावे में। 15वें दिन तक गांव में सामूहिक बदलाव दिखने लगे। रवि नाम का एक छोटा लड़का जो बुरे सपनों से परेशान था, जिससे उसकी नींद उड़ जाती थी और वह डरा हुआ रहता था, अपनी मां के साथ सेशन में आने लगा। दुख भंजनी साहिब की मधुर धुनों ने उनके बेचैन मन को शांत किया। एक रात एक खास तौर पर जोशीले पाठ के बाद रवि सालों में पहली बार शांति से सोए और एक चमकदार मुस्कान के साथ जागे। उन्होंने एक सपने के बारे में बताया जिसमें एक गुरु नानक देव जी की याद दिलाने वाली एक चमकदार आकृति ने उसे रोशनी के रास्ता दिखाया, डर के साए को दूर भगाया। लड़के के बदलाव ने दूसरों को भी प्रेरित किया। जल्द ही पैसे की तंगी, शादीशुदा जिंदगी में अनबन और पुराने दर्द से जूझ रहे परिवार हरप्रीत के घर या गुरुद्वारे में इकट्ठा होने लगे। चमत्कार धीरे धीरे लेकिन गहराई से हुए। एक बुजुर्ग महिला जो आर्थराइटिस से परेशान थी और उसके जोड़ों में दर्द की गांठें बन गई थी, लगातार सुनने के बाद उसमें चलने फिरने की क्षमता वापस आ गई। शुरू में उसने इस बात का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसे शक था, लेकिन पवित्र शब्दों की लगातार आवाज ने उसके दिल को नरम कर दिया। एक शाम उसने बताया, ऐसा लगता है जैसे दर्द सुबह की धूप में ओस की तरह पिघल रहा है। हरप्रीत ने बताया कि दुख भंजनी साहिब कई लेवल पर काम करता है, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। ये पढ़ने वाले को गुरु नानक देव जी के बताए हमेशा रहने वाले सच से जोड़ता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया था कि भगवान अंदर रहते हैं और उनकी तारीफ करने से अंदर की रोशनी जागती है, जिससे भ्रम की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरप्रीत के पिता की हालत में काफी सुधार हुआ। उनकी भूख वापस आ गई, उनके गालों पर रंगत आ गई और वे आंगन में थोड़ी देर टहलने लगे। परिवार ने इन छोटी छोटी जीतों का जश्न लंगर के साथ मनाया और आने वाले सभी लोगों को सादा खाना बांटा। ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान अमृतसर के एक यात्री ने दुख भंजनी बेरी में आने वाले तीर्थयात्रियों के बारे में डिटेल में बताया। कई लोगों ने सरोवर में डुबकी लगाई, पाठ पढ़ा और ठीक होने की बात बताई, स्किन की बीमारियों के गायब होने से लेकर गहरे बैठे इमोशनल ट्रॉमा के ठीक होने तक। एक कहानी ने भीड़ को खास तौर पर भावुक कर दिया। एक आदमी जिसे खून की एक रेयर बीमारी थी, जिसे डॉक्टरों ने कुछ ही महीनों में ठीक किया, एक खास पाठ और पवित्र जगह पर जाने के बाद उसमें जान आ गई। उसके ठीक होने का क्रेडिट विश्वास, सेवा और गुरु की बानी की मिली जुली ताकत को दिया गया। हरप्रीत ने इन कहानियों को अपने रोजाना के पाठ में शामिल कर लिया, जिससे सेशन कीर्तन और कथा से भरे हुए सामूहिक कार्यक्रम बन गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रति सम्मान पर जोर दिया, हमेशा उनके नाम के आगे आदर लगाया, क्योंकि समानता और भक्ति पर उनकी बुनियादी शिक्षाएं आधार थीं। गुरु नानक देव जी ने खोखले रीति रिवाजों को नकार दिया था और ईमानदारी से जीने और प्रार्थना के जरिए भगवान से सीधे जुड़ने पर जोर दिया था। इसी भावना से गांव बदल गया। झगड़े शांति से सुलझ गए, क्योंकि हिस्सा लेने वालों ने शब्दों में छिपे दया के संदेशों को आत्मसात कर लिया। एक किसान जिसकी फसल सूखे के कारण खराब हो गई थी, पाठ में शामिल होने के बाद अचानक बारिश हुई, उसके खेत फिर से लहलहा उठे। यह एक चमत्कार था जिसे कई लोगों ने सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा का श्रेय दिया। 30वें दिन तक हरप्रीत का घर एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग आसपास के गांवों से आए और अपने अनुभव शेयर किए। अपने बच्चे को खोने के दुख में डूबी एक महिला को उन पदों से सुकून मिला जो दुनियावी मोह माया की नश्वरता और वाहेगुरु की हमेशा रहने वाली मौजूदगी के बारे में बताते थे। उसका दुख दूर हो गया, उसकी जगह उसे अपना लिया गया और उसे नया मकसद मिल गया। उसने गुरुद्वारे में वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने लगी। एक और चमत्कार एक शक करने वाले व्यापारी का था, जिसका बिजनेस कर्ज के बोझ तले डूब रहा था। कई दिनों तक दुख भंजनी साहिब सुनने के बाद अचानक मौके आए। एक पुराने बिछड़े हुए क्लाइंट ने बकाया चुका दिया और नई पार्टनरशिप बनी। उसने इसका क्रेडिट पाठ से मिली मन की साफ सोच को दिया,
जो गुरु नानक देव जी के सच्चाई से जीने और लालच से दूर रहने पर जोर देने की बात को दिखाता है। 40 दिन की साइकिल के आखिरी दिन उम्मीद के साथ आ रहे थे। हरप्रीत के पिता, जो अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे, ने खुद पाठ के कुछ हिस्से लीड किए। आखिरी दिन पूरा गांव जुड़ी हुई बानियों के एक बड़े अखंड पाठ के लिए इकट्ठा हुआ, जिसका अंत शुक्रिया से भरी अरदास के साथ हुआ। जैसे ही आखिरी पंक्तियां सुनाई दी, सभी को गहरी शांति मिली। हरप्रीत ने इस सफर के बारे में सोचा, जो एक पर्सनल गुजारिश के तौर पर शुरू हुआ था, वो कम्युनिटी हीलिंग में बदल गया था। ये चमत्कार समुद्र के दो हिस्सों में बंटने या अचानक हुए बदलावों के बड़े बड़े नजारे नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे हमेशा रहने वाले बदलाव थे। शरीर ठीक हो गए, मन शांत हो गया, आत्मा ऊपर उठ गई। ये सिख फिलॉसफी से पूरी तरह मेल खाता था, जहां सबसे बड़ा चमत्कार गुरु की कृपा से खुद का बदलना है। इस सफलता से प्रेरित होकर हरप्रीत ने कई गांव वालों के साथ अमृतसर की तीर्थयात्रा का आयोजन किया। वहां ऐतिहासिक दुख भंजनी बेरी पेड़ की छांव में उन्होंने और भी जोश के साथ पाठ किया। सरोवर का पवित्र पानी दिव्य ऊर्जा से चमकता हुआ लग रहा था। जब वे नहाते और प्रार्थना करते तो पुरानी बीमारियों के ठीक होने की कहानियां जिंदा हो जाती। बीबी रजनी का अटूट विश्वास, जो मुश्किलों के बावजूद बना रहा, उनके अपने विश्वास जैसा ही था। गुरु नानक देव जी की आत्मा हवा में फैली हुई थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की हमेशा रहने वाली बुद्धि का खुलासा उन्हीं के जरिए हुआ था, जिससे ऐसे पाठ मुमकिन हुए। ग्रुप तरोताजा होकर लौटा और अपने गांव में रोशनी लेकर गया। इसके बाद के महीनों में इसका असर बना रहा। हरप्रीत के पिता ने खेती के हल्के फुल्के काम फिर से शुरू कर दिए। उनकी ताकत इसका जीता जागता सबूत है। रवि, वो लड़का जिसे कभी डर सताता था, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसका कॉन्फिडेंस चमक रहा था। आर्थराइटिस से पीड़ित बुजुर्ग महिला एक पारिवारिक शादी में नाच रही थी। उसके कदम हल्के और खुश थे। दुखी माँ को समाज सेवा में नया मतलब मिला। उसका दिल वाहेगुरु के प्यार से भर गया। व्यापारी का बिजनेस नैतिक रूप से फला फूला, जिससे साबित हुआ कि सच्ची खुशहाली नेकी से ही आती है। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि दुख भंजनी साहिब के पाठ से निकली लहरें थी, जिनमें से हर एक दुख को जीतने के लिए गुरबानी की शक्ति को दिखाती थी, हर तरह के दर्द को। हरप्रीत अक्सर शाम को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नई पीढ़ी के साथ इन चमत्कारों को शेयर करती थी। उसने बताया कि कैसे गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान दुखों से दबे लोगों से मिले और उन्हें सिमरन का रास्ता दिखाया। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि नाम सभी बीमारियों की दवा है। ये सच बात के गुरुओं की रचनाओं जैसे दुख भंजनी साहिब में और साफ दिखता है। वो कहती थी, प्यार और विश्वास के साथ नाम लो और देखो कि भगवान तुम्हारे जरिए क्या काम करते हैं। उसके शब्दों ने भक्ति की एक नई लहर पैदा की। जल्द ही रोजाना पाठ सेशन गांव का एक नियम बन गया। एक खास दिल को छू लेने वाला चमत्कार एक विजिटिंग स्कॉलर का था, जिसकी गले की बीमारी की वजह से आवाज चली गई थी, जिससे उसकी जिंदगी का काम सिख इतिहास पढ़ाना नामुमकिन हो गया था। गांव की इज्जत से आकर्षित होकर वो एक सेशन में शामिल हुआ। जैसे जैसे शब्द उस पर छाए, उसके गले में एक गर्माहट फैल गई। हफ्ते के आखिर तक उसकी आवाज पहले से ज्यादा साफ हो गई। बहुत खुश होकर उसने गुरुओं को समर्पित करते हुए शुक्रिया के पद लिखे। उसके बाद अपने लेक्चर में वो हमेशा गुरु नानक देव जी की भूमिका पर जोर देता था, जिन्होंने एक ऐसा विश्वास स्थापित किया जहां प्रार्थना और काम साथ साथ चलते थे, जहां चमत्कार अंधविश्वास के बजाय अनुशासित आध्यात्मिकता से होते थे। जैसे जैसे मौसम बदले, गांव पूरी तरह से खुशहाल हुआ। फसलें खूब हुई, बच्चे नैतिक मूल्यों के साथ बड़े हुए और बड़े बुजुर्ग गुरबानी में निहित ज्ञान देते थे। हरप्रीत ने एक नेक दिल आदमी से शादी की जो उसकी भक्ति में विश्वास रखता था, और साथ मिलकर उन्होंने गुरु की छाया में अपने परिवार का पालन पोषण किया। उनके बच्चों ने दुख भंजनी साहिब का महत्व जल्दी ही जान लिया था और वे इसे पवित्रता से पढ़ते थे। हरप्रीत उन्हें सोने से पहले इतिहास और आस्था को मिलाकर कहानियां सुनाती थी। कैसे बेरी में कोड़ी का ठीक होना अंदरूनी शुद्धि का प्रतीक था, कैसे गुरु नानक देव जी के एक ओंकार के संदेश ने दुनियावी चक्करों से राहत पाने के लिए सभी को एक किया। सालों बाद जब हरप्रीत को खुद एक मुश्किल प्रेगनेंसी के दौरान सेहत से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने एक बार फिर पाठ की ओर रुख किया। गांव वालों ने साथ दिया। उनके मिलकर पाठ करने से सुरक्षा का माहौल बन गया। जन्म आसानी से हुआ, बच्ची स्वस्थ हुई, एक लड़की जिसका नाम नानकी रखा गया, जो गुरु नानक देव जी से शुरू होने वाले पवित्र वंश के प्रति सम्मान के तौर पर था। इस आखिरी निजी चमत्कार ने उनके विश्वास को पक्का कर दिया। दुख भंजनी साहिब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि कृपा का जीता जागता जरिया थे।
हरप्रीत और उनके गांव की कहानी पूरे पंजाब में फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों को इस प्रथा को अपनाने की प्रेरणा मिली। दुनिया भर के गुरुद्वारों में भक्तों ने ऐसी ही कहानियां सुनाई। डिप्रेशन कम होना, रिश्ते ठीक होना, टर्मिनल डायग्नोसिस का अनजान तरीकों से ठीक होना। शक करने वाले लोग भी मानने लगे और देखा कि कैसे लगातार पाठ करने से हिम्मत, शुक्रगुजार होना और भगवान से जुड़ाव बढ़ता है। जानकारों ने बताया कि जहां शरीर से ठीक होने के तरीके अलग अलग होते हैं, वहीं सबसे बड़ा चमत्कार मन की शांति और मजबूत विश्वास था, जिससे आत्माएं सिख धर्म के हमेशा रहने वाले सच से जुड़ जाती थी। इन घटनाओं पर सोचने पर एक दूसरे से जुड़े गहरे रिश्ते का एहसास होता है। दुख भंजनी साहिब के चमत्कार गुरु नानक देव जी के बुनियादी नजरिए की झलक है। एक ऐसी दुनिया जहां दुख का सामना हार से नहीं बल्कि भक्ति से किया जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी से दिखाया कि गुरु का वचन ही सबसे बड़ा इलाज है। जैसे जैसे हरप्रीत बड़ी होती गई, अपनों और पाठ की लगातार आवाजों से घिरी रही, उन्हें पता था कि हर पाठ उस विरासत को आगे बढ़ाता है। एक बार में एक सच्ची आयत, अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी की एक चेन। गांव जो कभी अलग अलग दर्द से घिरा रहता था, अब उम्मीद की किरण बनकर खड़ा था। सालाना मेले पाठ की ताकत का जश्न मनाते थे और रातों में कीर्तन गूंजते थे। यात्री वहां आशीर्वाद लेते थे और नई हिम्मत के साथ लौटते थे। हरप्रीत की शांत लीडरशिप हमेशा गुरुओं को क्रेडिट देते हुए विनम्रता की मिसाल थी। वह अक्सर शब्द बोलती थी, सभी को याद दिलाती थी कि दुखों को दूर करने वाला नाम में रहता है, जो हर साधक के लिए मौजूद है। इस तरह चमत्कार बने रहे, अपने आप में मकसद के तौर पर नहीं बल्कि विश्वास की पुष्टि के तौर पर। सिख इतिहास के बड़े ताने बाने में गुरु नानक देव जी के समय से लेकर आज तक दुख भंजनी साहिब एक कीमती चाबी बनी रही, जो भगवान के दखल के दरवाजे खोलती है। हरप्रीत की कहानी अनगिनत दूसरी कहानियों के साथ मिलकर ये दिखाती है कि जब दिल एक साथ मिलकर पाठ करते हैं तो वाहेगुरु की कृपा बहुत ज्यादा होती है। शरीर ठीक होते हैं, आत्मा शांत होती है और समाज ऊपर उठता है। और इसलिए ये परंपरा बनी रहती है, सभी को गुरु के रास्ते के प्रति श्रद्धा और प्यार के साथ खुद के लिए बदलाव लाने वाली शक्ति का अनुभव करने के लिए बुलाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। दुख भंजनी साहिब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि गुरु की असीम कृपा का माध्यम है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें सिखाया कि नाम सिमरन से सब कुछ मिटाया जा सकता है। अगर आप भी रोजाना दुख भंजनी साहिब का पाठ करते हैं या करवाते हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। जो लोग इस पाठ को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 40 दिन का विशेष नियम भी बहुत फलदायी माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल लाइक करना, कमेंट में वाहेगुरु जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सिख कहानी या गुरबानी की महिमा के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। रब राखा।